हेलो एवरीवन, आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है। तो देखिए, जब ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है इसकी वैल्यू इक्वल होगी सर दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसका इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन है 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है बेटा 1/5। आंसर क्या हो गया 3/25। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ ए और बी इंडिपेंडेंट गिवन है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में बेटा ऐसा लिखा हुआ कि आपको ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो आप उसको चेक करने का तरीका वही है कि पहले आप प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू निकाल लेना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसका रिजल्ट चेक करना और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालना। अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो देन यू कैन से ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का। अब यहाँ मैंने यही पूछा गया है कि भाई मैंने ये पूछा है कि एक कार्ड आपने ड्रॉ किया है 52 कार्ड से, प्लेइंग कार्ड से 52 पत्ते हैं, उसमें से आपने एक कार्ड से निकाला है। अब आपको दो इवेंट इसमें हैपेंड होती है, ई और एफ। ई इवेंट का मतलब क्या है, द कार्ड्स ड्रॉन इज स्पेड्स, यानी स्पेड्स कार्ड आ गया ई इवेंट्स का मतलब। तो आपको पता है स्पेड्स के कितने पत्ते होते हैं बेटा, 13 पत्ते होते हैं, राइट। फिर मैंने एफ इवेंट कहा कि द कार्ड्स ड्रॉन इज एक्स, मतलब इक्का आ गया। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आपको ये चेक करके बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि आपने ध्यान रखना कि एक कार्ड निकाला 52 में से, इसका मतलब ई का मतलब क्या है, स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो स्पेड्स कितने होते हैं 13, और एक कार्ड ड्रॉन किया यानी 13C1 यानी कि 13 ही होगा सर अपॉन 52 टोटल इवेंट्स। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब द कार्ड ड्रॉन एक्स मतलब इक्का है, इक्के कितने होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4/52। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को निकाल लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई, जो यहाँ कह रहा है 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के में से क्या स्पेड से इक्का नहीं होता, क्या होता है, वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन केस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। टोटल कार्ड कितने हो गए 52। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू होगी। अब ये चेक करना इंडिपेंडेंट है या नहीं। अभी पहले क्वेश्चन बताया था मैंने कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का रिजल्ट निकालिए। ये क्या आया सर 13/52 इंटू 4/52 आया। अभी कटिंग करो, 13 1 जा 13, 13 4 जा, 4 से 4 कट गया, ये बन जाए यानी कि 1/52 आया सर। अब क्या ये रिजल्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। नहीं, दैट इज इक्वल टू किसके आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 1/52 इसका मतलब यस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस तरह से हमें चेक करना होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंडिपेंडेंट के बारे में बात की थी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब एक साथ कार्ड नहीं निकाले गए हैं, 1 by 1 करके कार्ड निकाले गए हैं। इसमें से 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स। ध्यान देना बेटा 52 टोटल कार्ड्स हैं, इसमें से 2 कार्ड आपने निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, बोथ आर ब्लैक, यानी दोनों ब्लैक होंगे। तो इसके 2 रास्ते करने के, एक तो ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक कार्ड्स इज इक्वल टू लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड भी ब्लैक सर, दूसरा कार्ड भी ब्लैक। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बेटा, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 ध्यान रखना रेड कार्ड होते हैं, यानी कि पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी यानी 26/52। फिर दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई का साइन लगेगा बेटा, क्योंकि सेकंड इवेंट का पूरा हो रहा है अपना, जब दोनों कार्ड निकल जाएंगे तब अपना टास्क पूरा हो रहा है। इसका मतलब सेकंड कार्ड भी ब्लैक, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, इसका मतलब एक कार्ड ब्लैक कम हो गया 25 हो जाएगा, और टोटल भी में से भी एक कम हो जाएगा, कितना आएगा 51। ये इसका आंसर होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखो क्या बनेगा 13 2 जा एंड 13 4 जा, क्लियर। यहाँ आंसर क्या होगा 25 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 50 अपॉन 50 को 4 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, 204। इसको भी कटिंग कर सकते हैं अपन, 2 से कट जाएगा सर 25, 2 से कट जाएगा 102। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 25/102 आंसर आएगा।
एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में दूसरा मेथड ये भी यूज़ कर सकते हैं सर आप कि सर विदाउट रिप्लेसमेंट है, और यहाँ उन्होंने ऑर्डर फिक्स नहीं किया, इनका बोथ आर रेड आना चाहिए, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा बोथ आर रेड को कि सर 52 जो है कार्ड में से आपने 2 ब्लैक कार्ड लेने हैं, तो इसका मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं 26C2 अपॉन 52C2, ऐसे करेंगे तभी भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है अ बॉक्स ऑरेंज, एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेज है और उन ऑरेंजेस को चेक किया गया बेटा रैंडमली, कितनी को 3 ऑरेंज को चेक किया गया, सेलेक्टेड ऑरेंज विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना क्वेश्चन को, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ऑरेंजेज है, इसमें से आपने 3 ऑरेंज निकाली और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान देना विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली और उन्हें टेस्ट किया गया, चेक किया गया, एग्जामिन किया गया। इफ़ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर ये 3 की 3 जो विदाउट रिप्लेसमेंट है ये अगर गुड आ गई ऑरेंज तीनों, तो इसका मतलब ये आपका बॉक्स जो है मार्केट में सेल कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हो गया तो आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 15 इसमें ऑरेंज टोटल है, उस 15 में से सर 12 गुड है, 12 ऑरेंजेस गुड है एंड 3 ऑरेंजेज है जो बैड है। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है कि 3 ऑरेंजेस निकाली है, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ध्यान रखेंगे जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है तो यहाँ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है 1 बाय 1 करके निकाली आपने, ऐसा विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब ध्यान रखना एक बॉल निकाली, एक ऑरेंज निकाला, टेस्ट किया, वापस रख दिया, ठीक है, ये विद रिप्लेसमेंट होगा, सॉरी विदाउट में उठाकर इसको बाहर कर दिया जाएगा ऑरेंज को। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि भाई 3 ऑरेंज अगर गुड आ गई तभी बॉक्स आपका अप्रूव्ड होगा, तो हम मान लेते हैं कि तीनों ही गुड ऑरेंज है, तो हम क्या लिखेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ गुड गुड गुड, ऐसे लिखेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट ऑरेंज गुड हो, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, कितनी गुड है बेटा 12 है, तो आउट ऑफ कितना 15, ये हो गया। अब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट कह रखा है, इसका मतलब एक जो गुड ऑरेंज है उसको आपने बाहर कर दिया, तो दूसरी भी गुड होनी चाहिए, तो 12 में से एक कम होगी, कितना है 11, और टोटल में से एक कम होगा 14, फिर इनटू, फिर दूसरी गुड बाहर गई, फिर तीसरी भी गुड होनी चाहिए, एक फिर कम हो जाएगी गुड 10, क्योंकि प्रॉपर्टी फिर गुड की निकालनी है आपको, 10 अपॉन फिर टोटल में से कम हो जाएगी, कितना जाएगा 13, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इसका आंसर आएगा, राइट। अब इसको कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, मैंने बताया कि भाई तीनों ही गुड ऑरेंज होनी चाहिए, तो कितनी ऑरेंज है अपने पास गुड सर 12 है, इसमें से 3 गुड, ये फेवरेबल इवेंट्स हो गया, अपॉन क्या बन जाएगा 52C3, ये प्रॉबिलिटी ऑफ ऑल गुड 3 गुड ऑरेंज का आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम ही आना चाहिए, ओके। एक बात को ध्यान रखना कि जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रॉबिलिटी जी, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट प्रॉबिलिटी लिख दी है, मैंने इसको नोटेशन नहीं दिया है। अगर नोटेशन देंगे तो किस तरह नोटेशन देंगे ये ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे प्रॉबिलिटी ऑफ G1 G2 G3, यानी कि 3 आपने ऑरेंज निकाली है, तो आपको लिखना चाहिए सर प्रॉबिलिटी ऑफ G1 यानी कि फर्स्ट गुड बॉल की प्रॉबिलिटी, फिर प्रॉबिलिटी ऑफ G2 यानी कि सेकंड गुड ऑरेंज की प्रॉबिलिटी, सॉरी, अपॉन G1 यानी G1 पहले हो चुका है, फिर इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ G3 यानी कि तीसरी गुड ऑरेंज की प्रॉबिलिटी जब G1 एंड G2 हो चुका है, तो G1 इंटरसेक्शन G2, इस तरह लिखेंगे मैथमेटिक्स में, और फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे सब प्रॉबिलिटी ऑफ गुड, पहली बॉल गुड हो यानी कि सॉरी बॉल नहीं ऑरेंज गुड हो, तो ऑरेंज कितनी गुड 12 है, 12 बाई टोटल 15 इनटू विदाउट कह रहा है, फिर दोबारा गुड की प्रॉबिलिटी पूछ रहा है, एक कम हो जाएगी 11, टोटल में कम आएगा 14, अगेन गुड पूछ रहा है, एक फिर गुड कम हो जाएगा 10, फिर टोटल में से कम हो जाएगा कितना आएगा 13, ये कैलकुलेट करेंगे अपन, ये जो कैलकुलेशन आएगी वो इसका आंसर होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं, या मैंने बताया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को, लेकिन ऑर्डर उसका फिक्स नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में ऑर्डर फिक्स कर दिया तो फिर आपको यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा, फिर ऑर्डर को रोटेट करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रॉबिलिटी ऑफ ए 1/2, क्वेश्चन में गिवन है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन 3/5। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बेटा, और फाइंड करना है आपको, सॉरी प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज नॉट गिवन, प्रॉबिलिटी ऑफ बी तो फाइंड करना है आपको, प्रॉबिलिटी ऑफ बी आपको फाइंड करना है, सपोज करो पी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इट इज़ 3/5। अब आपको निकालना है प्रॉबिलिटी ऑफ बी, अब ए यूनियन बी दे रखा है आपको, और कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ध्यान रखना। वैसे नॉर्मली प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बेटा क्या बनता है, ए यूनियन बी बनता है सर प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बनता है। बट फर्स्ट पार्ट कह रहा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, तो ये 0 हो गया, ये हट गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा, ओनली पी ए प्लस पी बी बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सर 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है पी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है सर, कितनी दे रखी है 3/5। तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पी इजकल टू बनेगा 3/5 माइनस 1/2, टेकिंग एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा 10, ये जगह 6 माइनस 5 1/10, ये पी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब इस सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका इंडिपेंडेंट बोल रहा है, ठीक। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यूनियन गिवन है ए और बी का, और पी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, यानी पी की वैल्यू। बट एक सेकंड केस है इंडिपेंडेंट है सर, तो फॉर्मूला बेटा वही लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होगा। फर्स्ट केस में तो म्यूचुअली दे रखा था, म्यूचुअली का मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सेकंड केस क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट है। अभी बताया आपको, अगर दो प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है तो जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब है इन दोनों को अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो। ए यूनियन बी कितना है सर 3/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर 1/2 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है नहीं दे रखा, पी लेट करो, क्वेश्चन में दे रखा पी है वो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी बी पी हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। तो ये बन जाएगा अपने पास इस तरह रिजल्ट। इसे सोल्व करो, ये देखो 3/5 इधर ले आया, माइनस 1/2 हो गया, यहाँ p में से p/2 माइनस करेंगे, क्या बनेगा भाई p/2 बनेगा। एलसीएम कितना आया 10, ये 6 माइनस 1 आया, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू p/2। देयरफॉर p की वैल्यू क्रॉस इनटू कर लो बेटा, 10p इज इक्वल टू 2 हो गया सर, p इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 2 2 5 10 1/5 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट वाला देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा सारे। गिवन दैट 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये ध्यान रखना, यहाँ बोल दिया इन्होंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6, और फाइंड करना है 1 बाई 1 करके। देखो पहला पार्ट है ए एंड बी निकालना है। अब ध्यान देंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है तो जो एंड लिखा होता है या इंटरसेक्शन वाला है, इसका मतलब है उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी आंसर क्या आ गया 0.3 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.18, राइट। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन एंड बी नॉट, ये कह रखा है। और यहाँ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ऐसा कर सकते हैं। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है, कितना है 0.3, ये हो गया 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है लेकिन बी नॉट गिवन नहीं है, तो 1 में से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कर लेंगे, यानी 0.6 को माइनस कर लिया, यह 0.3 इंटू यह 0.4 आया, मल्टीप्लाई करो कितना आया 0.12, ऐसा कर सकते हैं। ओके, या कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी कर सकते हैं। बट यह क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम क्यों इतनी परेशानी यूज करते हैं, हम सीधा लिखेंगे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बेटा ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट ही होगा। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट पे आ जाइए। अब थर्ड पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालो, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब यूनियन बी दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। अभी देखो इंडिपेंडेंट कह रखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इसको लिख सकते हैं सर इंटू अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट। इसमें मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया, कितना हो गया भाई 0.3 0.6 कितना होगा सर 0.9 माइनस इसको इंटू करेंगे, यह होगा 0.18। अब देखो 0.9 का मतलब होगा 0.90 90 यानी कि, और 0.18 को माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करना है बेटा 9, समझो 90 में से 18 गया, दिस इज 0.72।
अगला पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट देखो, अलग अलग तरीके से समझेंगे फोर्थ पार्ट को। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर या नाइदर ए नोर बी, ए भी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है, तो एक तरीका सीधा ऐसा कर सकते हो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट का मतलब इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। इसे लिख सकते हैं सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। अब ए यूनियन बी की वैल्यू आपने पहले निकाल चुके थे, तो 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना निकला था अपना 0.72 निकला था, इसको माइनस कर दिया, ये आया 0.28। एक रास्ता ये हो गया। ये अपन ऐसे भी कर सकते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कर सकते हैं। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.3, तो नॉट को 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.3 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 माइनस 0.6 हो गया, ये कितना होगा बेटा 0.7 हो गया, ये कितना होगा 0.4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 0.28, ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे, अच्छे समझना बेटा क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। यानी कि आपके पास एक ए है, वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और बी उसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है, और दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, यानी कि दो साइमल्टेनियसली टू इवेंट्स आर हैपेंड बट बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है दे बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। इस पर ध्यान देना भाई, दो लोगों को एक प्रॉब्लम दी और वहाँ से ये अनाउंस हुआ कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, प्रॉब्लम ऑफ सोल्व, ध्यान रखना। प्रॉब्लम ऑफ सोल्व का मतलब भाई, दो व्यक्ति एक रूम में बैठकर सपोज करो कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, और बाहर थर्ड पर्सन आके बताया भाई प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि भाई दोनों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दिया हो या एक ने सोल्व किया हो, समझ रही बात को। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सर इसमें क्या क्या कंडीशंस बने, भाई प्रॉब्लम सोल्व हो गई, यानी कि दोनों ने भी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया तब भी इसका मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो गया, और किसी एक ने कर दिया तब भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया, क्योंकि वहाँ ये नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रॉब्लम सोल्व किया है, वहाँ से अनाउंस ये हुआ कि प्रॉब्लम इज सोल्व। तो यहाँ क्या करेंगे सर, आप कहेंगे हो सकता है सर ए ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया हो और बी ने नहीं किया हो, ए एंड बी नॉट। या सर ऐसा भी हो सकता है कि ए ने प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया हो एंड बी ने सोल्व कर दिया हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है सर दोनों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी हो, यानी ए और बी दोनों ने सोल्व कर दी हो। ये इसके 3 केसेस बनेंगे, क्लियर है। अब इसको इससे अच्छा आप ये निकाल सकते हो कि सर ए ने भी, या ऐसा, ये राइट समझ रहे हो, या ऐसा कर सकते हो। अब इसको दूसरे वे में क्या कर सकते हैं अपन कि भाई ऐसा कर सकते हैं सर, आप निकाल लेते हैं सर प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हुआ, यानी ए ने भी नहीं किया बी ने भी नहीं किया, और इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो अभी भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉब्लम सोल्व आएगा। तो दोनों केस में से कोई भी काम कर सकते हैं बेटा, आंसर दोनों से सेम आएगा, क्लियर। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं पहले, तो अब आपने ऐसे केस बनाए, प्रॉब्लम इज सोल्व, मतलब ए ने सोल्व कर दिया प्रॉब्लम को, बी ने नहीं किया, तो ए के सोल्व करने की प्रॉपर्टी कितनी है बेटा 1/2, और बी ने नहीं किया, बी नॉट यानी कि, तो बी नॉट की प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी बेटा, बी की प्रॉपर्टी क्या रखिए सोल्व होने की 1/3, नॉट की इसको 1 में से माइनस करेंगे 1/3 को, क्या बन जाएगा 2/3। तो यहाँ हो गया सर 2/3 प्लस यहाँ ए नॉट का मतलब ए ने प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया, तो सोल्व करने की प्रॉपर्टी सी 1/2 है, इसको 1 में से माइनस कर लिया तो वो भी 1/2 आएगा। और यहाँ बी का मतलब प्रॉब्लम सोल्व बी ने तो 1/3 आया, प्लस ए ने भी सोल्व कर दिया सर 1/2 आया, एंड बी ने सोल्व कर दिया सर 1/3 आया। सोल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 आया, प्लस ये 1/6 आया, प्लस ये भी 1/6, इसका एल्सियम लेके ठीक करेंगे, 6 एल्सियम आया, 3 2 6, ये बन जा यहाँ 1 कितना का 2 3 4 4/6, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ गया। ये तो एक लंबा प्रोसेस हो गया बेटा, इससे बेटर हम करेंगे कि दोनों ने सोल्व ही नहीं किया, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, समझ रहे बात को। तो प्रॉब्लम दोनों ने सोल्व नहीं किया, क्या बनेगा देखो इधर, ए ने भी सोल्व नहीं किया मतलब ए नॉट एंड बी नॉट, ऐसे लिखो या आप एक साथ लिखेंगे बेटा। इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना है दोनों, तो ए नॉट बी नॉट का मतलब सर ए ने भी सोल्व नहीं किया बी ने भी नहीं सोल्व किया, तो ए सोल्व करता है 1/2, नहीं करेगा तो 1 में से माइनस करेंगे 1/2, बी सोल्व करेगा सर प्रॉपर्टी 1/3, नहीं सोल्व करेगा मतलब 2/3, ये हो गया। कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा सर 1/3। ये है दोनों ने प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया, पर क्वेश्चन कह रहा है प्रॉब्लम सोल्व हो गया, इस रिजल्ट को 1 में से माइनस कर देंगे, रिजल्ट क्या आ गया 2/3, देखो इसी 2/3 आया, ओके। तो दोनों में से कोई भी केस आप कर सकते हो। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि
एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, सिर्फ एक ने ही प्रॉब्लम सोल्व की है, ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व, सिर्फ एक ने सोल्व किया है, किसी भी एक ने। तो आप कहेंगे हो सकता है सर ए ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया हो और बी ने सोल्व नहीं किया हो। ये यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों इवेंट हो रही है एक साथ, इसलिए दोनों लिखना, ये नहीं बस ए ने सोल्व कर दिया प्रॉपर्टी ए निकाला आपने, नहीं, यहाँ दोनों इवेंट एक साथ हो रही है, ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। प्लस प्रॉपर्टी ऑफ सर ए ने सोल्व नहीं किया और बी ने सोल्व कर दिया। ध्यान देना इन चीज़ों को लिखने का तरीका, भाई दोनों ही व्यक्ति, दोनों टू पर्सन जो है वो उस प्रॉब्लम को कर रहे हैं, एक साथ दो इवेंट हैपेंड हो रही है। तब हो सकता है ए ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया हो, बी ने नहीं किया हो, तभी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी। लेकिन एग्जैक्टली वन ने क्वेश्चन कह रहा है तो उसमें एक को सोल्व करवाएंगे, एक को नॉट करवाएंगे, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी निकालो, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिखेंगे सर यहाँ इनटू क्वेश्चन दे रखा है इंडिपेंडेंटली, ध्यान रखना, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट लिख देंगे इधर ऐसे ही, प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ भी ए नॉट एंड प्रॉपर्टी ऑफ बी लिखेंगे यहाँ। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए के सोल्व करने की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है 1/2 और बी के सोल्व करने की प्रॉपर्टी 1/3 है, तो नॉट सोल्व की 1/3 माइनस करेंगे सेम 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस अब यहाँ है प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट, तो प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रॉपर्टी ए की है 1/2, तो नॉट की 1 में से माइनस करेंगे वो भी 1/2 आ गया सर। प्रॉपर्टी ऑफ बी यानी कि 1/3 सोल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब बेटर है मत काटो, ऐसे रहने दो, 2 1 2 और 3 2 से क्या आ जाएगा 6 और ये 1 और ये 6 कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3/6 आंसर इज 1/2। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, देखो बेटा, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ध्यान रखना यहाँ हिंदी पढ़ने वाले 60% है और 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 40% और बोथ 20%, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले 20% है। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ ध्यान रखना कि 60% ऐसे लोग हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन ये मना नहीं किया कि इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, मतलब हिंदी तो पढ़ते हैं, हो सकता है इंग्लिश पढ़ते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन देखा 20% जो है बोथ है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको देखो, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये इस तरह से अपन हिंदी और इंग्लिश का इस तरह बना लेंगे। ये पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना हिंदी, ये हो जाएगा भाई इंग्लिश। अब ध्यान देना इसको कि हिंदी पढ़ने वाले 60 है, बोथ पढ़ने वाले 20 है, परसेंट में आ रहा है तो हम मान लेंगे भाई टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट है वो 100 है, ठीक है, टोटल अपने पास आ गया 100। अब 60% हिंदी पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% बोथ, तो बोथ वाले को बीच में लिखेंगे बेटा ये 20। अब ये हिंदी का गोला है पहले वाला, ये हिंदी वाला, अब ये 20% बोथ है और हिंदी में टोटल क्या दे रखा है उन्होंने 60, इसका मतलब कितने बच गए ओनली हिंदी वाले, ये ओनली हिंदी बोलेंगे, ओनली हिंदी 40। और ओनली इंग्लिश की बात करेंगे तो भाई इंग्लिश वाले कितने हैं 40% और 20 आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका मतलब ये ओनली इंग्लिश वाले कितने आएंगे आपके 20 आएंगे। ओके, इसे समझने की कोशिश करिए ना। अब कह रहा है इनमें से एक स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, फाइंड द प्रॉपर्टी सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है। तो ध्यान दें, अब हिंदी भी नहीं पढ़ रहा इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब क्या है टोटल तो 100 माने आपने, तो टोटल इवेंट्स तो 100 आपकी। अब वो हिंदी वाले भी हटाओ इंग्लिश वाले भी हटाओ, यानी कि इसके बाद 40 है ओनली हिंदी और 20 है ओनली इंग्लिश, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों को रिमूव कर देंगे। तो 40 20 60 80 80 लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन कह रहा है हिंदी और इंग्लिश को नहीं पढ़ना वाला चाहिए आपको, प्रॉपर्टी उसकी चाहिए जो ना हिंदी पढ़ रहा हो ना इंग्लिश पढ़ रहा हो। तो ये टोटल हो गया सर 80 और हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 100 थे, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 80, इसको माइनस कर दिया तो 20 बच गए जो कि ना हिंदी पढ़ रहे ना इंग्लिश पढ़ रहे। तो इसका मतलब फेवरेट इवेंट्स आपकी 20 आ जाएगी और टोटल क्या आ रहा है 100, इसका आंसर क्या होगा 20/100। सेकंड पार्ट देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है इफ़ सी रीड इन हिंदी न्यूज़पेपर। अब सेकंड पार्ट कह रहा है एक बच्चा सेलेक्ट किया गया, लेकिन कह रहा है वो बच्चा जो हिंदी तो पढ़ता ही पढ़ता है, इफ़ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश भी पढ़ता है। अब यहाँ बात कर रहा है वो सिर्फ हिंदी की, तो हिंदी वाले गोला बेटा ये आ रहा है, ये हिंदी पढ़ने वाले। अब ये कह रहा है इस हिंदी में ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश से कितने बच्चे हो गए 20, तो यहाँ टोटल इवेंट्स जो है आपकी 100 नहीं होगी, क्योंकि वो कह रहा है इफ़ कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रॉपर्टी क्वेश्चन आ रहा है वो, इसका मतलब इफ़ हिंदी यानी हिंदी वाले ये हैं, तो इस हिंदी वाले में इंग्लिश से कितने हैं तो 20, तो आंसर आएगा 20/40 यानी कि 1/2। ओके,
थर्ड पार्ट देखो, इफ़ शी रीड इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले मतलब ये इफ़ कंडीशनल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर ऐसा है कि इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया इन्होंने 1, तो उसमें पूछा है कि हिंदी वाले कितने हैं, तो हिंदी वाले इसमें कितना आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 20। और ये इंग्लिश वाले में से हिंदी वाले पूछ रहा है, तो ये टोटल इंग्लिश वाला है, इसमें हिंदी वाले 20 है, तो टोटल इवेंट्स क्या है यहाँ पर 40 आएगा। कटिंग करो बेटा, कितना आया, 1/2 आएगा। ठीक है, ये 1/2 आया। हाँ, अच्छा, सेकंड पार्ट को देखो बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या कर रहा है, हिंदी वाले में देखना है कि हिंदी वाले में इंग्लिश कितना पढ़ते हैं। तो हिंदी वाला ये है पूरा, ये वाला, ठीक है। अब इस हिंदी वाले में टोटल कितने हो गए, सिर्फ 40 + 20 60 हो गए बेटे, यहाँ 60 आएगा, ठीक है, ये टोटल है। और इसमें से इंग्लिश वाले देखने हैं, इस इंग्लिश वाले कितने हैं, 20 है, 20/60, तो कटिंग हो कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 3 से 2 3 6 1/3 आएगा बेटा इसका आंसर। ये 1/3, ये 1/2। समझ रहे बात को, इसमें 1/2 क्यों आया, क्योंकि इंग्लिश वाले में हिंदी पूछना है, तो इंग्लिश के टोटल बच गए 40, ये टोटल, इसमें से इंग्लिश कितने 20, तो ये 1/2 आएगा, और सेकंड पार्ट का 1/3 आएगा।